हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जय टीच हेल्प में। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ RSCT एग्ज़ाम तहत 6 तारीख को होने वाले एग्ज़ाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से पढ़ना, कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, स्पैम क्या होते हैं। दोस्तों, स्पैम क्या होते हैं? तो दोस्तों, सीधी सी अगर हम बात करें तो स्पैम होते हैं आपके अनचाहे संदेश। जिस संदेश को हमको ज़रूरत नहीं होती है वो कौन से संदेश होते हैं? अनचाहे संदेश होते हैं। ठीक है दोस्तों, स्पैम क्या होते हैं या स्पैम होते हैं? तो स्पैम होते हैं आपके अनचाहे संदेश। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो, WW का पूरा नाम या संक्षिप्त रूप। WW का पूरा नाम या संक्षिप्त रूप, ठीक है, या पूर्ण रूप। तो इसका पूरा एकदम नाम है आपके वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो, आप पहला देखो वाइड वर्ल्ड वेब, देखो आगे पीछे दे दिया, वहाँ पे देखो वेब वॉर वाइड। तीसरा देखो सी वाइड वेब वर्ल्ड। तो इसके अंदर आपको सही चुनना है कि कौन सा है, तो वो है आपके वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो, एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश है, डॉट 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 और डॉट डॉट है। देखो किसका पूछ रहा है, ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश। अगर आपको एक पूरा ईमेल अपना अगर पूरा तैयार करना है तो उसके लिए आपको क्या किन किन नामों की ज़रूरत पड़ेगी? तो एक तो होगा आपके उपयोगकर्ता नाम, यानी एक तो आपका नाम और आपका डोमेन नाम और आपके डोमेन कोड। कैसे? आपने पहले मान लो नाम दे दिया जीत, ठीक है, और जीत बाद आपने संख्या दे दी कोई भी, ठीक है, उसके बाद में आपने लगा दिया, क्या लगा दिया? डोमेन कोड लगाते हो जैसे आप। तो ये आपके क्या हो गया? डोमेन कोड @gmail.com, gmail.com। ये .com होते हैं, ये आपके डोमेन कोड होते हैं। डोमेन नेम क्या हो गया? जो आपने पहला दिया है, यूज उपयोगकर्ता नेम तो आपने जीत दे दिया, डोमेन नेम 74 दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका होगा आपके एक यूजर नेम, डोमेन नेम और डोमेन कोड। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा, मान लो आप किसी के साथ एक या बहुत सारे के साथ आप चैटिंग सेवा कर रहे हो या चैटिंग कर रहे हो आप किसी के साथ, ठीक है, तो उसको कहते हैं इंटरनेट रिले चैट। क्या कहते हैं दोस्तों? इंटरनेट रिले चैट। ध्यान में रखना, क्वेश्चन एक ही देंगे आपको आंसर के अंदर, देखो इंटरनेट अनुरोध चैट सेम दे दिया, इंटरनेट संसाधन चैट, इंटरनेट रिलीज चैट। तो आपको सही वाला चुनना है कि कौन सा है, तो उसके अंदर होगा इंटरनेट रिलीज चैट। ठीक है दोस्तों, आपको ये वाला अगर आपको मिले आंसर के अंदर इंटरनेट रिले चैट है तो आपको पहले ये करना है। ठीक है दोस्तों, वो भी क्वेश्चन को पढ़ के कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। आगे वाला क्वेश्चन है, डॉट डॉट एवं डॉट डॉट का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। यानी वर्ल्ड वाइड वेब किसका बोल रहा है दोस्तों? ये वर्ल्ड वाइड वेब का बोल रहा है। किसका बोल रहा है? वर्ल्ड वाइड वेब का बोल रहा है। ये देखो वर्ल्ड वाइड वेब किसका बोल रहा है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब। यानी इसके अंदर क्या होगा? सर्च इंजन एवं इंडेक्स का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। तो आपके पास सर्च इंजन होगा, इंडेक्स होगा, तभी आप सर्च कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उसके अंदर होगा वर्ल्ड वाइड वेब होगा आपके। आगे वाला क्वेश्चन देखो, डॉट 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 एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है। मान लो आप किसी को ईमेल भेज रहे हो, ईमेल के साथ कोई मैसेज आपने भेजा है, कोई दूसरा अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजा है तो उसको बोलते हैं अटैचमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? अटैचमेंट। यानी आप ईमेल के साथ किसी दूसरी फाइल को या आपके डॉक्यूमेंट को, कोई वीडियो को, कोई फोटो को अगर आप भेज रहे हो तो वो होते हैं आपके अटैचमेंट। क्या होता है दोस्तों? अटैचमेंट। आगे वाला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को कहते हैं। अगर मान लो आप इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करते हो, मान लो 5-6 व्यक्ति मिलके, तो उनको कहते हैं न्यूज़ ग्रुप। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो हमने कोई न्यूज़ का ग्रुप बना रखा है या, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं? किसी के बारे में चर्चा करते हैं। कोई मान लो आपके साथ सब्जेक्ट है या किसी
क्वेश्चन आपके पास कोई भी, तो उस क्वेश्चन के बारे में हम क्या कर रहे हैं, न्यूज़ एक है, न्यूज़ का ग्रुप है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में। तो किसके अंदर करते हैं, वो न्यूज़ ग्रुप के अंदर करते हैं। इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को कहते हैं यानी न्यूज़ ग्रुप। क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूज़ ग्रुप। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ईमेल भेजने के लिए आपको उसका जानना आवश्यक है। अगर आपको सामने वाले को ईमेल भेजना है यानी किसी दूसरे व्यक्ति को ईमेल भेजना है तो आपको उसका क्या जानना होगा, तो आपको सामने वाले को जानना होगा ईमेल एड्रेस। क्या होगा दोस्तों, ईमेल एड्रेस। ठीक है, मान लो आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करना है तो सामने वाले का क्या होना चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो इसे है ईमेल पे अगर आपको मैसेज भेजना है तो सामने वाले का ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है, किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका ही जानना जरूरी है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन को घुमा दिया, आंसर एक ही है। इससे ऊपर वाला और इससे नीचे वाला देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग दे दिए, आंसर सेम ही है। किसी को ईमेल भेजने के लिए उसका ही जानना जरूरी है, तो उसका क्या जानोगे आप, ईमेल एड्रेस जानना आपको जरूरी है। इसे ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेना कि उसने उस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, आंसर ही सेम है। ठीक है, तो उसका क्या जान सकते हो आप, सामने वाले का ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए, तब आप सामने वाले को ईमेल एड्रेस पे कुछ डाटा शेयर कर सकते हो। वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट्स की सूची में डालने के लिए डॉट डॉट किसका उपयोग किया जाता है। वर्तमान वेब सूची को अपने फेवरिस्ट यानी फेवरिस्ट की सूची में अगर डालना चाहते हो आप, तो उसके ऊपर आपको उपयोग करते हो फेवरिस्ट टू फेवरिस्ट। किसका उपयोग करते हो दोस्तों, फेवरिस्ट टू फेवरिस्ट। ये अगर आपको देखो सीधा सा अगर आपको यही आंसर आएगा आपके, हाँ ये ऊपर नीचे हो सकते हैं ऐसे, मान लो ए आ गया बी की जगह, बी आ गया सी की जगह, डी गया ए की जगह, इस प्रकार से आ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन सेम ही आएगा। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो भी आएगा ना, वो जैसा मैंने लिख रखा है वैसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, और आंसर भी आपके जैसा यहाँ पे है वैसा ही आएगा। तो इसको याद करना है तो ये याद कर लेना कि फेवरेस्ट एड टू फेवरेस्ट, यानी फेवरेट का फेवरेट, ये याद रख लेना। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। यहाँ पे देखो आपको एक प्रोटोकॉल पूछ रहा है, तो इसके अंदर कौन सा होगा, टीसीपी और आईपी होगा। टीसीपी यानी आप किसी एक का स्थायी एड्रेस होता है यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का पूरा नाम हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी वहाँ पे एक प्रकार का प्रोटोकॉल कौन सा हो गया, तो टीसीपी और आईपी हो गया। किसी विशेष विषय पर चर्चा करते समय डॉट 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 का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस संरचना में व्यवस्थित होती है। तो उसके अंदर दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप ना ही तो स्पाइडर होता है, ना ही इंडेक्स होता है, ना ही रैम होता है, उसके अंदर होगा आपको सर्च इंजन। क्या होगा दोस्तों, सर्च इंजन। यानी किसी विशेष विषय पर चर्चा करते समय सर्च इंजन का उपयोग करते हैं जो डेटाबेस जैसी संरचना को व्यवस्थित करता है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके सर्च इंजन। आगे वाला क्वेश्चन देखो, इंटरनेट डॉट डॉट के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इंटरनेट किस नाम से प्रसिद्ध है, तो इंटरनेट आपके सूचना सुपर हाई के नाम से प्रसिद्ध है। देखो दोस्तों, इंटरनेट किस नाम से प्रसिद्ध है, सूचना सुपर हाईवे के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वर्तमान में हम किस युग से गुजर रहे हैं, तो वर्तमान में हम गुजर रहे हैं सूचना सुपर हाईवे के युग से गुजर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, एकदम अच्छे अच्छे सरल क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन है, डॉट गवर्नमेंट, डॉट एजुकेशन, डॉट मिल, डॉट नेट आदि एक्सपेंशन को कहते हैं। देखो ये जो मैंने बोला था कि ये जो पीछे वाला होता है ना, इसको कहते हैं डोमेन कोड। ठीक है दोस्तों, इसको डोमेन कोड बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। डोमेन कोड कौन से हो गए, डॉट कॉम। डोमेन नाम क्या हो गया, आपने @ इससे पहले वाला जो भी आप देते हो @gmail। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके डोमेन नेम हो गया। यूज़र आप जो भी नाम देते हो पहले इससे वाला उसको बोलते हैं। तो इसके अंदर होगा डोमेन कोड। जब आप कोई पता टाइप करते हैं तो http.myrkcl.org हो, तो यहाँ .org का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे देखो पहला है ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, यानी ORG का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ORG
ORG का तात्पर्य है यानी ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, यानी संगठन। क्या हो गया दोस्तों? संगठन। .org कहाँ पे लगेगा? कहाँ पे लगेगा दोस्तों? यानी कोई भी संगठन हो, सरकारी संगठन हो या प्राइवेट संगठन हो या कोई बटालियन का संगठन हो, तो उसके अंदर कौन सा लगता है? उसके वेबसाइट के पीछे लगता है .org। .com कैसे लगता है? .com उस वेबसाइट के लगता है जिस वेबसाइट के द्वारा व्यापार किया जाता है। .education edu .edu ये किसके लगता है? जो वेबसाइट एजुकेशन के रिलेटेड वेबसाइट होती है उसको, उसके लगता है .education। ऑर्गेनाइजेशन लगता है जो वेबसाइट संगठन के थ्रू बनी हुई है। .com लगता है व्यापार की वेबसाइट होती है, वो उसके लगता है। तो ये कौन सी होगी? ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट होगी। ठीक है दोस्तों। DNS का पूरा नाम, DNS का संक्षिप्त रूप है, DNS का पूर्ण रूप है, तो ये कौन सा होगा? तो इसके अंदर देखो दोस्तों गलत दे रखे हैं सारे के सारे इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम यहाँ पे देखो दे दिया इसने, डाटा नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्वर, डुप्लीकेट नेम सिस्टम। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है डोमेन नेम सिस्टम कौन सा है। DNS का पूरा नाम क्या हो गया? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी वेब की दुनिया से, मान लो ये एक वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट से दूसरी वाली वेबसाइट पे आ गए, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा इसने? कौन सी? ये वाली प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को क्या कहा आपने? मान लो इस वेबसाइट से आप इस वेबसाइट पे आ गए, तो इस वेबसाइट को क्या कहेंगे? एक साइड से दूसरी साइड पर आने की, इसको कहते हैं नेविगेटिंग, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वेबसाइट ले जाना या वहाँ पे उस वेबसाइट को छोड़कर दूसरी वेबसाइट पर जाना को कहते हैं नेविगेटिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? नेविगेटिंग कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं? इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों? अगर आपके पास इंटरनेट है आपके मोबाइल के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो? आप सब कुछ कर सकते हो। ऑनलाइन टिकट बुक करना, ऑनलाइन बिल पेमेंट करना, ईमेल भेजना, उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबोव, उपरोक्त सभी कर सकते हो आप इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो। वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए डॉट डॉट प्रयोग किया जाता है। वायरलेस नेटवर्क तार रहित, जिसके तार नहीं होता है, यानी वायरलेस, जैसे हमारा फोन का नेटवर्क जुड़ा होता है आपके किसी टावर से जुड़ा होता है। डाटा ट्रांसमिट करने के लिए डॉट का प्रयोग किया जाता है, तो उसके माइक्रो को होते हैं, इनफ्रारेड होता है और रेडियो चैनल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर आपको होगा उपरोक्त सभी। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है, फिर आपको जवाब देना है। क्वेश्चन सारे करके आने दोस्तों, 35 के 35 क्वेश्चन करके आने। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो भी आपको क्वेश्चन करके आना है, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है? माइनस मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन करके आने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आपको ध्यान लगा के करना है कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन के अंदर 2-3 वर्ड ऐसे देखना जो आपके पकड़ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, यानी उपरोक्त सभी होगा इसके अंदर। इंटरनेट पर भेजी गई सूचना को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? देखो दोस्तों ये क्या बोल रहे हैं, मान लो आपने इंटरनेट पर आपने जो भी सूचना भेजी है, तो वो किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? आप इंटरनेट के थ्रू जो भी आप सूचना को भेजते हो, तो वो किस प्रकार से टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है? वो आप कर सकते हो पैकेट के अंदर। किसके अंदर दोस्तों? पैकेट के अंदर आप उसको विभाजित कर सकते हो टुकड़ों में। ठीक है, क्वेश्चन सेम आएगा, आंसर भी सेम आएगा, ऊपर नीचे आ सकते हैं लेकिन सेम ऑप्शन आएंगे, तो इसके अंदर होगा आपके पैकेट। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है, भामाशाह सक्षम बैंक खाते की पहल राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई थी? वाह वाह, क्या क्वेश्चन बना है। जो भामाशाह कार्ड है उसने बैंक खाते की पहल राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई थी? तो वो की गई थी दोस्तों आपके सन 2008 में। कब की गई थी? भामाशाह सक्षम बैंक खाते की कब किया गया था? लिंक कब किया गया था? 2008 में।
कब दोस्तों? 2008 में। याद रखना क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के माध्यम है। ऑनलाइन डिजिटल, ऑनलाइन यानी आप अपने मोबाइल से फ़ोन पे करते हो, गूगल पे करते हो, पैसे करते हो ना ट्रांसफ़र, वो होती है आपके ऑनलाइन वेबसाइट, डिजिटल भुगतान के माध्यम है। तो आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। मान लो आप किसी संस्था के ओनर हो, डायरेक्टर हो, ठीक है, और आपको गवर्नमेंट को पैसे पे करने हैं या किसी और को पैसे पे करने हैं, तो आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। यानी उपरोक्त सभी होगा इसके अंदर। क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। ये इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आप पढ़ लेना। इनमें से आपके कम से कम लगभग 7-8 क्वेश्चन इसके अंदर से आ जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन है, पीओआई का पूरा नाम है। पीओआई का पूरा नाम, तो पीओआई का पूरा नाम है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। क्या है दोस्तों? पॉइंट ऑफ सेल मशीन। पीओआई का पूरा नाम या संक्षिप्त रूप आ जाए या पूर्ण रूप आ जाए, तो इसका मतलब वो वही क्वेश्चन पूछ रहा है जो अब आप पढ़ रहे हो। पॉइंट ऑफ सेल, पीओआई का पूरा नाम क्या हो गया? पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके सी, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? वाह वाह वाह, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? वो की गई थी अगस्त 2014 में। कब की गई थी दोस्तों? 2014 में। कब? 2014 में। क्वेश्चन को पढ़ो, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी या प्रारंभ की गई थी? तो कब की गई थी दोस्तों? अगस्त 2014। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु आवश्यक है। यानी आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो या नेट बैंकिंग कर रहे हो तो उसके लिए उपयोगी हेतु है। तो उसके अंदर क्या है उपयोगी? उसके लिए आपको मान लो नेट बैंकिंग कर रहे हो आप या ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो, तो आवश्यक उसके लिए क्या क्या है आपको देखो इसके अंदर है। इनमें से अगर आप पूछे कि क्या देना चाहो, तो इसके लिए आपको यूज़र आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड है। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो, नेट बैंकिंग कर रहे हो, तो आपके पास पहले क्या होनी चाहिए? आपकी आईडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? आपकी आईडी होनी चाहिए। यानी आपका यूज़र नेम आपका हो गया, खुद का नाम हो गया, भाई यूज़र आईडी होगी, कोई भी आईडी दे। ठीक है, मान लो ये आपकी आईडी होगी, यूज़र नेम आपने दे दिया और पासवर्ड आप चाहो वो दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ऑनलाइन बैंकिंग और नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है? तो उसके लिए है यूज़र आईडी यानी उपयोगकर्ता आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड, तीनों आपके पास होने चाहिए, तभी आप ऑनलाइन बैंकिंग और नेट बैंकिंग को उपयोग में ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो, भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं किफायती तरीकों से पहुंचाने वाली योजना को कहा क्या नाम दिया है? देखो, भारत सरकार के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं, तो इसके लिए आपके जन धन योजना। क्या है दोस्तों? जन धन योजना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर देना, आपको ऑटोमेटिक आंसर याद में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सेवाएं किफायती तरीकों से पहुंचाने को क्या नाम दिया गया है? तो उसको नाम दिया गया जन धन योजना। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन लिखो, एसबीआई का पूरा नाम, एसबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का पूरा नाम। तो ये आप ध्यान में रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी शॉर्टकट नाम आ सकता है, राष्ट्रीय भुगतान निगम का आ सकता है। तो इसके अंदर देखो देर का उपरोक्त सभी, तो आप क्वेश्चन को कई बार क्या करते हो, ध्यान से पढ़ते रहे हो और ये देखते हो कि हाँ इसके अंदर क्या है, उपरोक्त सभी है, तो आप क्या कर देते हो, उपरोक्त सभी कर देते हो। आपका क्वेश्चन क्या गलत हो जाता है? क्या हो जाता है? गलत। तो आपको पहले क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है, फिर जो इसके अंदर करेक्ट आंसर है वो आपको करेक्ट आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
आगे वाला क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर ऑनलाइन बैंकिंग है उससे ग्राहकों को क्या फ़ायदा हो सकता है, यानी कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा। कम समय की लागत होगी, कहीं भी किसी भी समय बैंकिंग, घर से बैठे बैठे यूटिलिटी बिल भरना और अन्य सेवाओं का लाभ, यानी इसके अंदर होगा दिए गए सभी। कैसे होगा मैं अभी बताता हूँ। ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को क्या फ़ायदा होता है। मान लीजिए कि आप पढ़ने के लिए दूसरी सिटी के अंदर गए हुए हो, ठीक है, और आपके पास क्या है, फ़ोन पे है, ठीक है, और मान लो आपके पापा के पास, आपके बड़े भाई के पास, सिस्टर के पास फ़ोन पे है, तो आपने उनकी घर पे फ़ोन किया और क्या बोलते हो कि मेरे को 1000 रुपये चाहिए या 5000 रुपये चाहिए, तो आप क्या करते हो, वो बात कैसे करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू क्या करते हैं, आपके फ़ोन पे 5000 रुपये पे कर दिए, ठीक है, तो वो आपके तुरंत आपके अकाउंट में चले गए। पहले के टाइम में क्या होता था, अगर आपको पैसे चाहिए, ठीक है, आप बाहर पढ़ने के लिए गए और आपको पैसों की ज़रूरत है, तो पहले आपको पापा या भाई जो भी है उसको पहले बैंक जाना होता था, फिर आपका एक वहाँ पे रिसिप्ट होती है वो उनको फिल करनी पड़ती थी, फिर बाद में आपके बैंक अकाउंट की डिटेल डाल के आपके अकाउंट के अंदर पैसे पे करने पड़ते थे। तो आप ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा क्या है, समय की एक बचत हो जाती है, यानी हम घर बैठे भी कर सकते हैं और साथ में दूसरा काम भी हमारा हो गया, यानी 2 मिनट लगती है सिर्फ, कहीं भी किसी भी समय बैंकिंग, आप चाहे कहीं पे बैठे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, आप बैंकिंग कर सकते हो तुरंत। घर से बैठे बैठे यूटिलिटी बिल भरना, यानी बिजली बिल भरना, गैस सिलेंडर बिल भरना, पानी लाइट बिल भरना, ये आप इन सेवाओं का लाभ है घर बैठे ले सकते हो, यानी दिए गए सभी। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा लाभ PMJDY से जुड़े हैं, यानी प्रधानमंत्री, ठीक है, जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके क्या है, तो इसके अंदर आपके जुड़े हैं, तो इसके अंदर आपके हैं 50,000 तक की ऑर्डर ऑफ सुविधा, 1 लाख का दुर्घटना कवर बीमा कवर है, 30,000 का जीवन बीमा कवर। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर होगा सभी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, उपरोक्त है सभी, तो ध्यान में रखना ये। इसके अंदर अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे, क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछेगा जैसे यहाँ पे पूछ रखा है वैसे ही पूछेगा, और ये वाले ऑप्शन ऐसे ही देगा, तो इसके अंदर आपको आंख मींच के आपको दे देना है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे बताना है कि मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका कौन सा नहीं है, क्रेडिट कार्ड। क्या हो गया दोस्तों, क्रेडिट कार्ड। पेटीएम क्या कर सकते हो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो, SBI आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो, भीम आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या होगा, मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा नहीं होगा, तो वो होगा क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, जैसे ATM कार्ड ही होता है। ठीक है, ATM कार्ड मान लो इसको। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको क्या कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के समान यूज कर सकते हो। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको प्लीज़ हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो या क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा हौसला बुलंद रहता है। ठीक है दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को लाइक कर दिया करो यारो, ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, आपके तो 1 मिनट भी नहीं लगती है और हमारे उससे बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के अंदर। लव यू दोस्तों।